अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल इरफान में खुश आमदीद। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, वो है जी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कनेक्शन करना। ठीक है जी। तो आज के इस टॉपिक में आपको ये बताया जाएगा प्रैक्टिकली कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के कनेक्शन कैसे होते हैं और इसके कौन कौन से पॉइंट किस किस मकसद के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। आप इसमें देख सकते हैं कि मुख्तलिफ इसमें नंबरिंग दर्ज की गई है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें एक ये A1 है और एक A2 है जी। A1 और A2 ये इसके कोयल के कनेक्शन होंगे। ठीक है जी। इस पे हम इसके कोयल के कनेक्शन करेंगे जिसके थ्रू मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा ये पॉइंट आ गया जी NC मीन्स नॉर्मली क्लोज। नॉर्मली क्लोज जो पॉइंट होंगे ये होंगे हमारी ये रेड इंडिकेशन के लिए। रेड इंडिकेशन जब हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑफ होगा तो हमारी जो कोई भी इसके ऊपर जो मशीनरी कोई भी इक्विपमेंट इस पे चल रहा होगा तो इंडिकेशन ज़ाहिर करेगी कि वो अभी ऑफ पोजीशन में है। तो दूसरे नंबर पे इसके जो कॉन्टैक्ट है वो लिखा हो जी NO नॉर्मली ओपन। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो यूज़ किया जाएगा वो किसी भी चीज़ का रनिंग का होगा कि जब कॉन्टैक्टर मेक कंडीशन में होगा, बना हुआ होगा, तो हमारी ब्लू लाइट जो है वो जलेगी। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी ये 13 और 14। ये भी आप जो है ना ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं जी L1, L2 और L3। ये हमारे मेन कनेक्शन यहाँ पे होंगे। अगर आपके पास सप्लाई जो है वो सिंगल फेस है तो आप कोई भी दो कॉन्टैक्ट यूज़ कर सकते हैं। एक में आप न्यूट्रल दे दें, दूसरे में फेस दे दें। अगर थ्री फेस सप्लाई है तो रेड, येलो, ब्लू, इसमें आप तीन फेस दे के, और ये इसकी आउटपुट है जी T1, T2, T3। यहाँ से आप आउटपुट ले सकते हैं। सिंगल फेस ली होगी तो जहाँ जिस तरह हम ऊपर वाले दो कॉन्टैक्ट जिस पे देंगे वही सेम नीचे उसके दो कॉन्टैक्ट से आउटपुट लेंगे, और अगर थ्री फेस देंगे तो वो भी सेम नीचे से ही होगी इसकी आउटपुट T1, T2, T3। तो चलते हैं जब हम इसके कनेक्शन करते हैं प्रैक्टिकली और देखते हैं कि कौन सी चीज़ इस वक्त ऑन और ऑफ होती है और इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो उसके लिए हमने लिए हैं जी लोड के तौर पे एक हमने बल्ब लिया है और एक 2 पोल ब्रेकर लिया है न्यूट्रल और फेस सप्लाई देने के लिए, और इसकी कोयल को ऑपरेट करने के लिए एक सिंगल ब्रेकर यूज़ किया गया है। तो अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन में सबसे पहले हम न्यूट्रल की लाइन को घुमाएंगे मुकम्मल तौर पर। ठीक है जी। तो न्यूट्रल लाइन जो है हमारी वो सबसे पहले आएगी जी ब्रेकर में। तो ब्रेकर में हमने सबसे पहले दोनों कनेक्शन दे देने हैं, न्यूट्रल और फेस, ताकि हमारी मेन सप्लाई ब्रेकर तक पहुंच जाए। ब्रेकर को आपने ऑफ हालत में रखना है। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं जी कि मैंने इसकी मेन सप्लाई मेन ब्रेकर में 2 पोल ब्रेकर में दे दी है जी। अभी तक इसको मैंने सप्लाई से कॉन्टैक्ट नहीं किया इसका। जब इसका प्लग लगाऊंगा तो ब्रेकर तक सप्लाई आ जाएगी। उसके बाद हमने इसके कंट्रोल के और पावर के कनेक्शन करने हैं। तो सबसे पहले हम इसके जो है पावर के कनेक्शन कर लेते हैं जी। पावर के लिए इसके जो है जी आउटपुट पे हम तारें लगाएंगे ब्रेकर की। ये दो तारें मैंने इसकी लगा दी आउट पे, और एक जो हमारी कंट्रोल की होगी हम एक जो है ना पॉजिटिव वाली लाइन ये एक सिंगल पोल के ब्रेकर में भी देंगे इसको ऑन और ऑफ करवाने के लिए। ठीक है जी। तो एक हम लिंक ले लेते हैं जिसकी मदद से हम इसको सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक लिंक है वो मैं इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने ये दो इसकी आउटपुट की तारें निकाल ली हैं जो मैं मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में लगाऊंगा, और एक लूप हमने इससे लेके सिंगल पोल ब्रेकर में दे दिया जिससे हम कॉन्टैक्टर को ऑन और ऑफ करेंगे। तो अब इसके जो है ना दोनों कनेक्शन में इसके इनपुट पे दे देता हूँ जी। तो सेम L1 पे पॉजिटिव दे दिया मैंने। अगर आपकी थ्री फेस सप्लाई है तो आप तीनों पे देंगे। मेरे पास थ्री फेस सप्लाई अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो है मैंने सिंगल फेस सप्लाई यूज़ की है, और सिंगल फेस की सप्लाई के लिए इसके लिए बल्ब भी यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक हो गया जी।
ये मैंने L1 और L2 पे न्यूट्रल और फेस सप्लाई पहुंचा दी है। ठीक है जी। और इसके बाद हम यहाँ से एक लूप लेंगे न्यूट्रल का, जो हमारा जाएगा A1 पे कोयल पे जाएगा, और एक इंडिकेशन का भी हम इसी से कनेक्ट करके दे देंगे, ताकि हमारा न्यूट्रल का जो है कनेक्शन वो कंप्लीट हो जाए। इंडिकेशन का न्यूट्रल का वो मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा। ठीक हो गया। ये इंडिकेशन के जो न्यूट्रल पॉइंट है उसके कनेक्शन भी मैंने इसके साथ कर दिए हैं। अब जो पॉजिटिव कनेक्शन है, जो हमारी रेड वाली इंडिकेशन होगी उसके कनेक्शन लगेंगे, क्योंकि ये ऑफ भी होगी तो इसके कनेक्शन हम करेंगे NC जो पॉइंट आपको बताया है उस पर करेंगे जी। और जो हमारी ब्लू इंडिकेशन है वो है ऑन पोजीशन की, उसके NO पे करेंगे, नॉर्मली ओपन। ठीक है जी। हमारे इंडिकेशन के कनेक्शन जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद जो है हम एक लिंक लगाएंगे नॉर्मली क्लोज का। मैंने ये एक लिंक लिया है, तो ये हमने लेना है जी पॉजिटिव लाइन का। ठीक है जी। पॉजिटिव लाइन का एक लिंक जो है वो हम L1 में देंगे, L1 से हम देंगे जी NC के दूसरे पॉइंट पे। ठीक है जी। L1 से लेंगे मेन लाइन का और NC पे देंगे, ताकि NC ये नॉर्मली क्लोज होगा तो हमारी इंडिकेशन ऑन हो जाएगी, और न्यूट्रल हमने ऑलरेडी डायरेक्ट दी हुई है इसको। ठीक हो गया। इसके इंडिकेशन के कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं जी। उसके बाद हमारा NO इंडिकेशन कराया गया है, उसको सप्लाई हमने देनी है जी इसकी आउटपुट से, कि जब मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर आउटपुट दे तो ये इंडिकेशन ऑन हो। तो एक छोटा सा और लिंक लेते हैं जी, वो दूसरे एंड पे लगाते हैं 14 नंबर पे, 14 नंबर पे इसके। और ये हमने जी लगा दिया इसके आउटपुट पे देंगे इसके, और इसके साथ ही जो हमारा लोड होगा उसके भी इसके साथ ही एक साथ कनेक्शन कर देंगे। तो एक मैंने अपने लोड की जो है वायर वो भी इसके साथ कनेक्ट करनी है। जैसे कनेक्शन वाला किसी ने इसको कर दिया वैसे नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं जी कि हमारे लोड के एक लाइन जो है फेस की उसके कनेक्शन हो चुके हैं। और अब हम T2 पे जो इसका कॉन्टैक्ट नंबर है जी 4, उस पे हम न्यूट्रल लाइन के कनेक्शन देंगे। लोड की न्यूट्रल लाइन के कनेक्शन हो गए जी। तो उसके बाद हमारा एक पॉइंट बच गया जी, वो है जी कोयल का। तो कोयल का जो है ना हम लेना है जी सप्लाई लेंगे, जो हमारा ब्रेकर लगाया है कोयल को ऑन ऑफ करने के लिए, उससे सप्लाई लेंगे। और इसके पॉइंट A2 पे सप्लाई दे देंगे। ठीक है जी। तो हमारे ये कनेक्शन इसके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद ब्रेकर को सप्लाई देने के लिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं जी। तो ये हमारे ब्रेकर पे सप्लाई आ चुकी है। उसके बाद हमने ऑन किया मेन ब्रेकर को। ठीक है जी। उसके बाद इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं जी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो है वो ऑन हो चुका है, और हमारी ब्लू इंडिकेशन जो है वो भी ऑन हो चुकी है। और हमारा जो लोड है लैंप है, यहाँ आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, अपनी मोटर को ऑन ऑफ करवा सकते हैं। कोई भी आपका लोड है जो आपने किसी कॉन्टैक्टर के थ्रू ऑन करवाना है, वो आउटपुट पे उसकी सप्लाई हम ऐसे आउटपुट ले सकते हैं जी। तो उसके बाद ब्रेकर को मैं ऑफ करता हूँ जी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी रेड इंडिकेशन ऑन है और ब्लू वाली ऑफ है जी। तो दोबारा मैं इसको ऑन करता हूँ जी। तो आप देख सकते हैं रेड वाली इंडिकेशन ऑफ हो गई और ब्लू वाली ऑन हो गई। ठीक है जी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिकली इसके कनेक्शन की समझ आ गई होगी।
और अगर फिर भी आपको समझ किसी चीज़ की नहीं आई तो मैंने वीडियो के एंड में जो है इसकी ड्राइंग भी दे दी है, तो आप उससे भी इसके कनेक्शन देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।